Good afternoon, students. हम कक्षा 9 के क्षितिज भाग 1 के पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में हमने परसाई जी जो लेखक है हरिशंकर परसाई जी के बारे में पढ़ा, प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो हमने इस पाठ को 3 भागों में बांटा है। कल हमने पहला भाग पढ़ा है ताकि आपको जो है पाठ अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इसे 3 भागों में बांटा है। तो प्रेमचंद जी का एक फोटो लेखक परसाई जी के पास है और वो उस फोटो को देख रहे हैं और उस फोटो को गौर से देखते देखते उनकी नज़र जो है प्रेमचंद जी के पैरों की तरफ चली जाती है, जहाँ पर जो है उनके जो जूते हैं वो फटे हुए हैं और उससे जो है उंगली जो है वो बाहर निकली हुई है। उस फोटो को देखकर जो प्रेमचंद जी का जो व्यक्तित्व है उसके बारे में लेखक लिखते हैं कि वो धोती कुर्ता पहने हुए हैं और गाल चिपके हुए हैं, कमज़ोर काया है, लेकिन उनकी जो मूछें हैं वो घनी है और जो चेहरे को भरा भरा बता रही है। उन्होंने सिर पर जो है कनपट्टी टोपी पहनी हुई है और साथ में जो है वो अपनी पत्नी के साथ ही फ़ोटो खिंचा रहे हैं और उनके चेहरे पर जो है एक अधूरी सी मुस्कान है और उस मुस्कान को देखकर लेखक जो है को ऐसा लगता है कि जैसे वो मुस्कुरा नहीं रहे हैं, वो किसी पर व्यंग कर रहे हैं, है ना। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि टोपी और जूते के बारे में लेखक कह रहे हैं। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां निछावर होती है। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है, जब मैं तुम्हारा फटा हुआ जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है ना। तो लेखक परसाई जी कहते हैं कि जूता जो है वो ताकतवर लोगों का प्रतीक है जो समाज के ठेकेदार हैं और टोपी बुद्धि और सम्मान का प्रतीक है, पढ़े लिखे सम्मानित लोगों का प्रतीक है। लेखक परसाई जी कहना चाहते हैं कि ताकतवर के सामने गुणवान व्यक्ति भी झुक जाता है या झुकने पर मजबूर हो जाता है। टोपी की कीमत 8 आने की और वहीं जूते की कीमत हमेशा अधिक रही है। लेखक कहते हैं कि समाज में जो गुणी है, गुण वालों का या गुणी व्यक्तियों का सम्मान नहीं होता है, कम होता है। किसके आगे? ताकतवर लोगों के आगे, जो समाज के ठेकेदार है, ठीक है, गुंडे हैं, इनके आगे जो है पढ़े लिखे सम्मानित व्यक्तियों को झुकना पड़ता है या वो उन्हें झुकने पर मजबूर कर देते हैं। तो लेखक का ये कहना है कि गुणों का महत्व नहीं है, पैसे और ताकत का महत्व है। ठीक है, और इस वजह से क्योंकि यहाँ पर प्रेमचंद जी के जूते फटे हुए हैं और कमज़ोर काया है, तो ये फटे जूते जो है प्रेमचंद जी की आर्थिक स्थिति को उजागर कर रही है। ठीक है, तो लेखक का यही कहना है कि इतना महान लेखक, जैसे यहाँ पे उन्होंने लिखा है, तो महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक,
युग प्रवर्तक यानी प्रेमचंद जी की लेखनी में इतनी ताकत थी कि वो युग को बदल सकते थे, युग को जो है उनमें उनके विचारों से परिवर्तन ला सकते थे। तो उनमें इतनी ताकत थी, उनके जो विचार थे, उनकी जो सोच थी, ठीक है, समाज के प्रति, लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति जो है उनकी जो सोच थी वो बहुत उच्च विचार की थी। लेकिन इसके बावजूद भी इतना वो कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक और साहित्य महान साहित्यकार थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। और इसी वजह से लेखक का कहना है कि मुझे जो है पहले ये बात नहीं घटी, अभी जब मैं अब तुम्हारा फोटो देख रहा हूँ तो ये बात मुझे बहुत खल रही है कि एक महान लेखक को इस तरह से अपना जीवन जीना पड़ा। ठीक है, तो लेखक वही कह रहे हैं कि ये दुर्भाग्य है, ये विडंबना है कि ये विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा हुआ जूता देख रहा हूँ। जब लेखक प्रेमचंद जी के तस्वीर को देखते हैं और उस तस्वीर में फटे हुए जूते को देखते हैं तो प्रेमचंद जी की जो स्थिति थी, उनकी जीवन की जो स्थिति थी वो उनके सामने उजागर हो जाती है और उनको बहुत खलता है। ठीक है, तो लेखक ने अपने दुख का कारण बताते हुए कहा कि प्रेमचंद जैसा उच्च कोटि के साहित्यकार के धनहीन होने की ये विडंबना है ना। ये विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुकी कि महान साहित्यकार, उच्च कोटि का साहित्यकार, उनमें लेखन क्षमता है। प्रेमचंद जी को जो है कलम का सिपाही कहा जाता था कि वो अपनी लेखनी से जो है समाज में परिवर्तन ला सकते थे, समाज के लोगों के विचारों को परिवर्तन ला सकते थे, इतनी वो ताकत रखते थे। ऐसे उच्च कोटि साहित्यकार की स्थिति वो अभाव में जी रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो है उनमें एक आत्मविश्वास था। उनको अपनी इस आर्थिक स्थिति से कोई दुख नहीं था। ठीक है, तो लेखक कहते हैं कि युग प्रवर्तक, उपन्यास सम्राट, क्या क्या कहलाने वाले इस उच्च कोटि के साहित्यकार की स्थिति बड़ी खराब थी। लेखक बताते हैं कि टोपी को इज्जत और सम्मान का प्रतीक माना जाता है और जूते को ताकत और हैसियत का। परसाई जी प्रेमचंद जी के बारे में कहते हैं कि महान साहित्यकार, महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक और जाने क्या क्या, इन्हीं कलम का सिपाही भी कहा जाता था, है ना, कि उनकी जो स्थिति थी समाज में वो एक सम्मानित व्यक्ति की थी। लेकिन उनकी जो जीवन था, जो असली जीवन था उनका, ठीक है, वो असल जिंदगी में उनकी स्थिति, उनकी लोकप्रियता, उनकी प्रसिद्धि और महान व्यक्तित्व से बिल्कुल भी अलग थी, विपरीत थी। वे आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। ठीक है, यहां तक कि प्रेमचंद जी को टीबी भी हो गया था, शरीर एकदम कमजोर काया थी। ठीक है, लेकिन फिर भी अपने अंतिम समय तक भी उन्होंने अपने विचारों के द्वारा समाज को जागृत करने की कोशिश की। ठीक है, लेखक परसाई जी को यही बात चुभती है कि क्योंकि उस समय लेखकों को उनके लेखकों और पुस्तकों पर इतना पैसा नहीं मिलता था, सम्मान मिलता था, प्रसिद्धि मिलती थी, लेकिन आर्थिक स्थिति या धन नहीं मिलता था। ठीक है, लेखक जो है अपने जूते के बारे में बताते हैं कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, ये ऊपर से तो अच्छा दिखता है, उंगलियां बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फटा हुआ है। क्योंकि लेखक जो है वो प्रेमचंद जी जैसे हैं, जैसा उनका जीवन है,
जो वो दिखते हैं उसमें वो कोई लुकाव छुपाव नहीं करते, वो जो जैसे दिखते हैं वो वैसे ही सबके सामने आ जाते हैं। उनमें मतलब दिखावा नहीं है, दिखावे की प्रवृत्ति नहीं है। जो उनकी आर्थिक स्थिति है वो किसी से छुपाते नहीं थे। लेकिन लेखक का ये कहना है कि मेरा जूता भी फटा हुआ है, ऊपर से तो अच्छा दिखता है, क्योंकि लेखक जो है पर्दे पर विश्वास करने वाले हैं और प्रेमचंद जी अपनी असलियत पर विश्वास करने वाले, जो जैसे है वो वैसे ही दिखते हैं। लेकिन लेखक का कहना है कि मैं ऐसे नहीं कर सकता, मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, मतलब किसी को दिखाई नहीं देता कि जूता फटा हुआ है। क्यों? अंगूठी के नीचे तला फटा हुआ है, ऊपर से तो अच्छा दिख रहा है सही सलामत, लेकिन नीचे से जो है वो तलवा घिस गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहू लुहान भी हो जाता है, पैर से खून निकलता है पत्थरों से रगड़कर। लेखक के पैर में जूता ऊपर से अच्छा है लेकिन नीचे से फटा हुआ है, पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। लेखक का कहना है कि वो कभी भी अपनी आर्थिक स्थिति को, अपनी तंगहाली को, अपनी कमजोरियों को, अपनी कमियों को कभी भी वो समाज के आगे उजागर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लेखक की प्रवृत्ति जो है वो दिखावटी है, वो दिखावा पसंद करते हैं। ठीक है, तुम्हारी उंगली दिख रही है पर पांव सुरक्षित है, मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। लेखक हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद जी के फटे जूते में समाज पर एक व्यंग किया है। इतना महान लेखक और निजी जीवन में कितना कठिनाई से उनका जीवन जो है व्यतीत हो रहा था, गुजर रहा था। प्रेमचंद जी सीधे सादे और सरल जीवन जीने में विश्वास रखते थे, वे दिखावा पसंद नहीं करते थे, वे जैसे से वैसे ही दिखना पसंद करते थे। जो उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो जैसे थे वैसे ही लोगों के सामने में भी आने में उन्हें कोई लज्जा, कोई संकोच नहीं होता था। प्रेमचंद जी ने हमेशा पिछड़े वर्ग, दीन, गरीबों और समाज में फैली हुई बुराइयों का विरोध करते हुए अपनी रचनाएं लिखी। वे गरीबों, किसानों, पिछड़े वर्ग की आवाज बनकर ही रहे। उन्होंने हमेशा छुआछूत, कुरीतियों का खंडन किया, उसका डटकर विरोध किया। वे जनता के लेखक थे। गरीबी में जीते हुए भी उन्होंने अपनी रचनाओं में समाज को नई सोच, नई दिशा दी है। प्रेमचंद जी एक महान साहित्यकार थे। तो प्रेमचंद जी के बारे में लेखक के ये विचार थे और लेखक का कहना है कि उनका जूता है ना, मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, ये तो ऊपर से अच्छा दिखता है पर उंगली बाहर निकल कर आई है। तो लेखक का कहना है कि जो है वो कभी भी जो है अपनी परिस्थिति से जो है वो समझौता कर लेंगे, लेकिन अपनी गरीबी से जीवन जीना उन्हें पसंद नहीं था। ठीक है, लेखक परसाई जी को प्रेमचंद जी की मुस्कान में छिपा व्यंग महसूस होता है ना, क्योंकि जो है जो तस्वीर है उसमें जो है प्रेमचंद जी जो है वो मुस्कुरा रहे हैं, है ना, उनकी तस्वीर में एक हल्की सी मुस्कान है और लेखक जो है उसी मुस्कान को लेकर कहते हैं कि लेखक का कहना है कि वो तो ऊपर से
जो है उनका जूता जो है ऊपर से ठीक ठाक है, पर वो नीचे से फटा हुआ है। ऊपर से तो सब ठीक ठाक लगता है, पर भीतर ही भीतर परेशानी है। पंजा दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें कमियों को ढकने की बात आई। मतलब लेखक जो है प्रेमचंद परसाई जी का जो जूता है वो ऊपर से ठीक ठाक है और भीतर से जो है वो उन्हें कठिनाई आ रही है। क्या कठिनाई आ रही है? उनका जूते का जो तलवा है वो नीचे से घस गया है और वो फट गया है, और उसके टूटने से, फटने से जो है उनका पैर जो है ज़मीन पर रगड़ा खाता है और इस वजह से जो है उनके पैर से खून निकलता है। तो इन पंक्तियों के द्वारा परसाई जी कहना चाहते हैं कि वे जो है कभी भी अपनी कमियों को लोगों के सामने कभी भी उजागर नहीं कर सकते, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों न हो। ठीक है। लेखक का जूता ऊपर से तो ठीक है, पर नीचे से फटा है, जो अंदर ही अंदर उनके पंजों को घायल कर रहा है। तो उनका ये कहना है कि मैं अपनी कमियों को ढकने की कोशिश करूंगा, मैं कभी भी लोगों के सामने उसको उजागर नहीं कर सकता। ठीक है। आगे परसाई जी कहते हैं कि तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हुए हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह से नहीं खिंचा सकता, चाहे जीवनी बिना फोटो की छाप दी जाए, है ना। लेखक परसाई जी का कहना है कि मैं कभी भी लोगों के सामने अपनी कमियों को, अपनी गरीबी को, अपनी तंगी को किसी के सामने उजागर नहीं कर सकता, और फोटो तो मैं कतई नहीं खिंचा सकता ऐसे। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? यहाँ पर जो है परसाई जी का कहना यह है कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते। ठीक है। अगर तुम पर्दे का महत्व जानते होते तो अपने फटे जूते को छुपाने के लिए अपनी धोती को थोड़ा सरका नीचे खिसका देते, जिससे जो है जूता छुप जाता। ठीक है। लेकिन जो है तुमने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि तुमको इसमें कोई लज्जा नज़र नहीं आती है, तुमको इसमें कोई शर्मिंदगी नज़र नहीं आती है। तुम जैसे हो वैसे ही लोगों के सामने दिखना पसंद करते हो। प्रेमचंद जी, लेखक परसाई जी का कहना है कि प्रेमचंद जी जो है पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, और वे दिखावे, और परसाई जी जो है वो दिखावे पर मरे जा रहे हैं। वो दिखावे करने पर ही अपना जीवन सफल मानते हैं। अपनी मान प्रतिष्ठा बनाने के लिए वे अवश्य है कि अपनी गरीबी, अपने अभाव को किसी के सामने न प्रकट करें, है ना। होता क्या है कि अगर किसी वजह से हमारे में कोई तनाव है, कोई टेंशन है, कोई दुख है, तो हम जो है लोगों के सामने जब जाते हैं तो अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं। अपने दुख के भावों को लोगों के सामने उजागर करने की कभी भी कोशिश नहीं करते, क्योंकि समाज भी ऐसे ही है कि अगर आप इनसे छुपाएंगे तो ठीक है, अगर अब आप इनके सामने अपनी तंगी हालत, अपने दुख को प्रकट करेंगे तो ये बड़ी सादगी से, बड़े अच्छे से जो है आपके मन की बात को सुन तो लेंगे, लेकिन पीठ पीछे जो है आपका मजाक ही उड़ाएंगे, है ना। तो लेखक इसीलिए जो है लेखक कहते हैं कि मैं कभी भी जो है इस तरह से अपनी गरीबी को, अपने दुख को मैं लोगों के सामने कभी भी उजागर नहीं कर सकता। ठीक है। अपनी मान प्रतिष्ठा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि अपनी गरीबी, अपने अभाव को किसी के सामने न प्रकट करें। परसाई जी अपने जूते के वर्णन में ये समझाना चाहते हैं कि समाज के अधिकांश लोग अपनी असलियत को छिपाकर बनावटी और दिखावटी जीवन जीते हैं और लोगों के सामने खुश रहने का दिखावा करते हैं। क्योंकि ये भी सही है
कि अगर आप अपने लोगों को अपने दुख के बारे में बताएंगे तो लोग सहानुभूति दिखाते हुए आपकी बात को सुन तो लेंगे, लेकिन पीठ पीछे और दूसरे लोगों के सामने आपकी खिल्ली ही उड़ाई जाएगी। इसी वजह से परसाई जी का ये कहना है कि वो कभी भी अपने दुख की बातों को जो है वो किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकते। परसाई जी कहते हैं कि प्रेमचंद जी के फटे जूते जैसा जूता वो कभी भी नहीं पहन सकता। उनके जैसा साधारण कपड़ों में तो कभी भी फोटो नहीं खिंचा सकता, चाहे भले ही उनकी जीवनी उनकी फोटो के बिना ही अखबार में छप जाए, है ना। वो बिना कभी भी इस तरह से फटे कपड़े और फटे जूते पहनकर कभी भी लोगों के सामने अपना मजाक उड़ाना नहीं पसंद करेंगे। लेकिन प्रेमचंद जी जो है, एक तो फटे जूते में है, हालत तो उनकी मंदी हालत है, लेकिन साथ ही साथ वो व्यंग से मुस्कुरा भी रहे हैं। ठीक है, अपने पर नहीं, समाज पर, लोगों पर। ठीक है, तो प्रेमचंद जी के फटे जूते जैसा जूता मैं पहन ही नहीं सकता, उनके जैसा साधारण कपड़ों में कभी भी फोटो नहीं खिंचा सकता। वे अपनी कमियों को छिपाकर जीने के आदी हैं, चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, पैर लहूलुहान ही क्यों ना हो जाए, लेकिन वो कभी भी फटा जूता भी लोगों के सामने पहनकर नहीं जाएंगे। ऊपर से ठीक ठाक है, ऊपर से कवर किया हुआ है, ऊपर से ढका हुआ है, लेकिन तलवा घसा हुआ है, वो उन्हें मंजूर है। लेकिन लोगों को नजर आए ऐसा फटा जूता वो कभी भी पहनना नहीं चाहेंगे। प्रेमचंद जी जैसे सादगी पसंद वे नहीं है। लेखक कहते हैं कि कुछ लोग अवगुणों को पर पर्दा डालना जरूरी समझते हैं, इस तरह वे अपनी कमियों और अपने अवगुणों को छिपाते हैं। आम लोग पर्दों पर जान छिनकते हैं, लेकिन प्रेमचंद जी पर्दे के महत्व को नहीं जानते। वे जैसे हैं वैसे ही दिखना चाहते हैं, वो जैसे हैं वैसे ही लोगों के सामने आने में उन्हें कोई संकोच नहीं है। लेखक परसाई जी जानते हैं कि प्रेमचंद जी का जीवन और लेखन एक समान है। वो जो सोचते हैं उसे अपने असल जिंदगी में भी उस पर अमल करते हैं, उस पर ही चलते हैं। जैसे उनके विचार है, जो वो अपने लिए सोचते हैं वैसे ही वो दूसरों के लिए सोचते हैं। वो जैसे हैं वैसे ही लोगों के सामने दिखना पसंद करते हैं। वे जैसा लिखते हैं वैसे ही जीवन भी जीते हैं। उनके पास दो किस्म की पोशाकें नहीं हैं, यानी उनकी जीवन और लेखन की विचारधारा एक ही है। वे जैसे सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं वैसे ही उनकी सोच है, और वैसे ही उनकी सोच जो है उनकी रचनाओं में प्रदर्शित होती है। परसाई जी का कहना है कि आजकल के लेखक जिसमें वे स्वयं भी है, मतलब जो आज के आधुनिक समय के जो लेखक हैं जिसमें स्वयं परसाई जी अपने आप को भी शामिल करते हैं, कि वे जो है नैतिक मूल्यों को, जो विचारों को अपने लेखकों में लिखते हैं, उसका पालन वे स्वयं भी कभी नहीं करते, सिर्फ लोगों के लिए है। उनका कहना है कि ऐसे बहुत सारे लेखक हैं जिनकी करनी और कथनी में वो कहते कुछ और है और स्वयं असल जिंदगी में कुछ और करते हैं। ठीक है, उनकी कथनी और करनी में अंतर है। लेकिन प्रेमचंद जी जैसे है, जैसे उनके विचार है, वही विचार जो है उनकी लेखनी में, उनकी कहानियों में, उनके उपन्यासों में, उनके पात्रों में ये नजर आता है। ठीक है, प्रेमचंद जी की मुस्कान सभी अर्थ समझने आ जाने की वजह से ही लेखक के हौसले पस्त हो रहे हैं। कि जो प्रेमचंद जी की जो मुस्कान है वो एक हल्की सी मुस्कान है, व्यंग भरी मुस्कान है, उसको देखकर ही लेखक के हौसले जो है वो पस्त हो जा रहे हैं। उनकी ये व्यंग भरी मुस्कान जो है लेखक
परसाई जी को भीतर तक तोड़ दे रही है। ठीक है, तो आज की क्लास मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। तो आपको ये समझ में आया होगा कि प्रेमचंद जी का व्यक्तित्व जैसा था वैसा ही वो सभी के सामने आता था। उनकी लेखनी में, उनकी सादगी में, ठीक है, उनके उच्च विचार जो है उनकी लेखनी में प्रदर्शित होते थे और वही उच्च विचार उनके असल ज़िंदगी में भी थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन असल ज़िंदगी में ठीक उसके विपरीत होते हैं। लेकिन प्रेमचंद जी जैसे थे वैसे ही लोगों को दिखाई देते, मतलब सादगीपूर्ण, सरल, उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार पर प्रेमचंद जी अमल करते थे। तो स्टूडेंट्स, मैं आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगली कक्षा जो है हम लोग कल आगे का भाग हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।